सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। युद्ध के मैदान में किसी देश की जीत उसके दमखम से ही तय होती है। जंग में सिर्फ एक ही सिद्धांत चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भारत ने अलग अलग मौकों पर अपने दम से दुश्मन को चारों खाने चित्त किया है। हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों और कमांडोज के दमखम से आपको रूबरू कराने के लिए हम लेकर आए हैं एकदम नई सीरीज भारत का दम। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत का दम के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे देश के सबसे खूंखार कमांडोज में शुमार गरुड़ कमांडोज। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये बिना कुछ खाए पिए कई हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में गरुड़ कमांडोज की सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू कश्मीर में होती है, क्योंकि अब घाटी में सेना एयरफोर्स कमांडोज के साथ मिलकर अपने जॉइंट एक्शन को और तेज कर रही है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग यही गरुड़ कमांडोज देते हैं। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। गरुड़ कमांडो जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी ऑपरेट करते हैं। शांति के समय उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी वायुसेना की एयरफील्ड की सुरक्षा करने की भी होती है। आर्मी के पैरा कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो की तरह ही गरुड़ कमांडो भी बहुत खूंखार होते हैं। इस फोर्स का गठन साल 2004 में किया गया था। मैदान जंग में गरुड़ कमांडोज की होशियारी और तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते साल ही सेना ने घाटी में अपने एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स को अपने अभियान का हिस्सा बनाया। वायुसेना को इस स्पेशल फोर्स की जरूरत उस वक्त महसूस हुई थी जब साल 2001 में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 2 एयरबेस पर हमला किया था। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ही होती है। आर्मी के पैरा और नेवी के मार्कोस कमांडो कुछ सालों के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इससे अलग वायुसेना के गरुड़ कमांडो वॉलंटियर नहीं होते, बल्कि उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। एक बार फोर्स ज्वाइन करने के बाद ये कमांडो अपने पूरे करियर के लिए इस यूनिट का हिस्सा बन जाते हैं। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी के हैं, गरुड़ कमांडो इंडियन एयरफोर्स के हैं और पैरा कमांडो इंडियन आर्मी के हैं। ये तीनों ही जो कमांडो फोर्स हैं, इनके अंदर कॉमन चीज़ है यंग लोगों को लेना, दूसरी बात केवल मैन को लेना यानी कि केवल मेल और पुरुष को लेना, और तीसरी बात केवल उनको लेना जो करीब 20 ईयर्स की एज ग्रुप में है, अलावा गरुड़ कमांडो को छोड़ के, क्योंकि गरुड़ कमांडो में तो वो पूरे टाइम ही गरुड़ कमांडो कहलाते हैं। यही वजह है कि यूनिट के पास लंबे समय के लिए बेस्ट सोल्जर्स रहते हैं। गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं है। इसके सभी रिक्रूट्स का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 52 हफ्तों का होता है, जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस में सबसे लंबा ट्रेनिंग कोर्स है। शुरुआती 3 महीनों के प्रोबेशन पीरियड में एट्रिशन रेट काफी ज्यादा होता है और इसी दौरान अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जवानों की छटनी हो जाती है। गरुड़ कमांडो को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी होती है। जो गरुड़ कमांडो हैं वो बाय चॉइस नहीं होते। जो जिन एयरमैन को ठीक समझा जाता है
उनको ट्रेनिंग दी जाती है और पूरी ज़िंदगी वो फिर गरुड़ कमांडो ही कहलाते हैं और वो डिफरेंट एयर बेसिस के ऊपर तैनात रहते हैं। उनके कई ग्रुप्स हैं, उनको फ्लाइट कहते हैं। हर फ्लाइट को कोई ना कोई एक ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ स्क्वाड्रन कमांडर कमांड करता है। खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी दी जाती है। जो इस फेज में सफल हो जाते हैं वही अगले दौर की ट्रेनिंग में जा पाते हैं। इस बेहद सख्त ट्रेनिंग में सफल रहने वाले जवानों को आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है, जहां मार्कोस और पैरा कमांडोज की तरह गरुड़ कमांडो भी अपने सीने पर पैरा बैज लगाते हैं। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना का यह संस्थान गैर पारंपरिक युद्ध में दक्ष बनाने वाला प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में न केवल गरुड़ कमांडो बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के सिपाही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। गरुड़ कमांडोज को अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में सेना के पैरा कमांडोज की सक्रिय रूप से तैनात यूनिट्स के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए अटैच किया जाता है। बाज जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती रखने वाले ये कमांडोज दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस कमांडोज में शामिल हैं, जिनमें साइड आर्म्स के तौर पर टैबोर TR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, एक तरह की AK-47 और शक्तिशाली कोल्ट M4 कार्बाइन शामिल है। गरुड़ कमांडोज के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स होते हैं जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। मॉडर्न हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो हवाई हमले, दुश्मन की टोह लेने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। एयरफोर्स के ये कमांडो स्नाइपर्स से भी लैस होते हैं जो चेहरा बदलकर दुश्मन को झांसे में लाता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास 200 UAV ड्रोन के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर्स भी होते हैं। इनके पास जनरली जो हथियार होते हैं उसमें एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, असॉल्ट राइफल होती है, लेकिन जो असॉल्ट राइफल है वो भी स्पेशल होती है, यानी कि उसमें अलग अलग तरह की साइट्स होती हैं, चाहे थर्मल इमेजिंग हो या इंफ्रारेड हो, और उसमें डिफरेंट टाइप की स्पेशल ग्रिप्स भी होती हैं जो हर कमांडो के हिसाब से फिट बैठती हों, और एक ग्रुप में एक लाइट मशीन गन भी होती है। तो ये एक पूरा एक फ्लाइट का ग्रुप है गरुड़ कमांडोज के अंदर तो, और पैरा कमांडोज में भी ये जनरली सिंगली ऑपरेट नहीं करते। ये कोई लॉन वुल्फ टाइप ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये इफेक्टिव ग्रुप ऑपरेशन है जिसमें ये काम करते हैं। अगर अब हम बात सैलरी की करें तो गरुड़ कमांडोज की सैलरी पैरा कमांडो और मार्कोस कमांडो की तरह ही होती है। अगर आप गरुड़ कमांडो में सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपकी सैलरी 72,100 रुपये से लेकर 90,600 रुपये तक की हो सकती है। ये सैलरी आपकी पोस्ट के हिसाब से बदलती रहती है। गरुड़ कमांडो फोर्स में हाईएस्ट सैलरी एक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर यानी कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार भी कई दूसरी सुविधाएं मुहैया कराती है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेड पे और कई सुविधाएं बच्चों के लिए और परिवार के लिए भी इसमें होती है। तो भारत का दम के इस हमारे पहले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको हम भारत की ताकत से जुड़ी एक और कहानी आपके लिए फिर लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।